वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट की वीडियो में हमने किया था 91 to 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम 101 से 120 तक क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 101। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है HCF ऑफ, ये फ्रैक्शन में नंबर्स हैं, 14/33, 42/55, 21/22। अगर हमें किसी भी नेचुरल नंबर्स का LCM या HCF निकालना होता है तो हम इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शंस का HCF निकालना है। तो HCF फ्रैक्शन का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो नए फॉर्मूले, थ्योरम, प्रॉपर्टीज वगैरह आती हैं आप उन्हें सेपरेट पेज पर लिख लेंगे, जैसे कि इजीली आप उन्हें रिवाइज करते हैं। तो उसमें आप लिख दीजिए कि HCF अगर हमें फ्रैक्शन का निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है HCF ऑफ न्यूमरेटर, जो भी नंबर न्यूमरेटर में है उनका HCF कर देना है, डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का LCM निकाल लेना है। आप देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या क्या नंबर है, 14, 42 एंड 21। तो इनका HCF क्या होगा, इनका HCF 7 होगा। बाकी आप देखिए इसे ना हमें आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 न्यूमरेटर है ना। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप LCM निकाल सकते हैं, नीचे 33, 55 और 22 है तो इनका LCM निकाल सकते हैं। क्या आएगा, 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये 330 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/330। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब हमें वो नंबर निकालना है, ये जो गिवन नंबर है किसका स्क्वायर है। नंबर आपको गिवन है 7 + 2√10। क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी रूट में नंबर है ना उसकी ऐसे फैक्टर्स बनाइए कि प्लस या प्लस करके 7 आ जाए। जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 10 और 1 नहीं आएगा। 5 और 2, 5 और 2 को अगर हम प्लस करते तो 7 आ जाएगा। तो हम ये वाले फैक्टर लेंगे 5 और 2। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। 7 को स्प्लिट करेंगे 2 + 5 में, +2। 10 को लिख सकते हैं √5 इंटू √2, तभी तो √10 बन के आएगा। तो यहाँ पे हम 7 और 10 को स्प्लिट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी क्या लग रही है, ये √2 का स्क्वायर होता है, 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होता है, प्लस ये 2ab वाली टर्म है, 2ab। आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है a² + b² + 2ab। किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है a + b² की। a की जगह पे यहाँ पे √2 है और b की जगह पे क्या है, √5 है ना। तो ये इसका स्क्वायर रूट है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 + √5। थर्ड ऑप्शन उसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको इससे नहीं समझ आ रहा है तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप ना जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सभी का स्क्वायर कर लीजिए। जिसका भी स्क्वायर ये वाला नंबर आता है 7 + 2√7, 2√10, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कोई से भी अप्रोच से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्वायर करेंगे तो ये करेक्ट आंसर ही ले लेते हैं, दो ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं ना। जैसे आपका ऑप्शन है √2 + √5, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी लगेगी a² + b² + 2ab। a की जगह पे √2 लिखा हुआ है और b की जगह पे √5 है, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, b का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होगा। 2 √2 और √5, 2 और 5 7 हो गया, 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आ जाएगा।
तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमें ये तो चाहिए था, हमने इस ऑप्शन को सॉल्व किया और स्क्वायर नंबर बन के आ गया, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए क्या होगा, हमें सारे ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में देखिए क्या कह रहे हैं, अ स्क्वेयर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक स्क्वेयर है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों की कॉमन साइड है, मतलब ये स्क्वेयर हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, दोनों की कॉमन साइड है ये वाली, ठीक है। इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, एक साइड से कितनी है 4/3 सेंटीमीटर, हमें क्या करना है, पेरीमीटर बताना है, ये जो पूरी फिगर बनी है इसका। तो देखिए स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी सारी साइड इक्वल होती है। अगर ये 4/3 है तो इस ट्राइंगल की सारी ही साइड 4/3 की होंगी, ये वाली साइड स्क्वायर की भी है, ये वाली साइड भी 4/3 सेंटीमीटर की होगी। तो अगर ये स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है तो इसकी भी सारी साइड कितनी की होंगी, 4/3 की होंगी। तो इतना कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है। उसके बाद हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब इस फिगर की कौन सी बाउंड्री बन रही है वो ब्लू पेन से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए एक ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है और ये भी बाउंड्री है। ये बाउंड्री में नहीं आएगा ये वाला डिफरेंस, ठीक है। तो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है इक्वल लेंथ की। एक की लेंथ 4/3 है तो 5 की लेंथ कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 20/3। ऑप्शन ना मिक्स फ्रैक्शन में भी है, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन है हमारे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा 6/2/3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये देखिए कैसे चेंज किया, 20 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से 18, कितना बचा 2। इसे QRD की फॉर्म में लिखते हैं, क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइजर। क्वेश्चन कितना था 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6, रिमाइंडर 2 था यहाँ पे लिख दिया 2, डिवाइजर 3 था तो यहाँ पे लिख दिया 3। हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। कौन सा नंबर 99 से डिविजिबल है। देखिए बहुत ही सिंपल अप्रोच है, आप 99 से डिवाइड कर लीजिए, सभी नंबर को 99 से डिवाइड कर लीजिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आपको 99 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 99 के अगर हम फैक्टर बनाए तो 11 इंटू 9 बनेगा, 3 इंटू 3 भी बन सकता है, 11 इंटू 9 और थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, तो 11 इंटू 9 इसका फैक्टर बनेगा। अब हम यहाँ पे दोनों के 11 का भी और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो भी नंबर है उनका सम कर लीजिए। जैसे पहला नंबर है 1 1 4 3 4 5, इन सभी को प्लस कर लीजिए। अगर वो प्लस करके 9 या फिर 9 का मल्टीपल आता है, 9 का मल्टीपल मतलब 18 27 36, ऐसा नंबर आता है जो कि 9 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं, अगर इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा 2 और 4 6 9, 9 प्लस 9 18 आ जाएगा, तो ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, ये है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6, ये आपका आ जाएगा 12, 12 और 8 27, ये भी 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट पे आते हैं, 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, तो ये आपका आएगा 10 13 13 14 15 16 17, ये आएगा 25। ये 9 से डिविजिबल नहीं है, इस ऑप्शन को कट कर दीजिए, क्योंकि अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो 99 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसे चेक करते हैं,
135792, तो इन्हें प्लस करेंगे तो 5 6 7 8 9 9 9 18 20 27, ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। आप सिंपल ना यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। आप 99 से सारों नंबर डिवाइड करके देख लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आप एक बार ये ट्रिक समझ जाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट की तो काफ़ी इजी हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप चेक कर पाएंगे। अब मैंने बताया था 99 के दो फैक्टर हैं, 9 और 11। 9 से तो हम चेक कर चुके हैं, अब हम 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करने के लिए देखिए क्या करते हैं, जो भी नंबर है ना, क्या नंबर है 1 1 4 3 4 5, इसमें ऑड प्लेस की डिजिट होती है और इवन प्लेस की डिजिट होती है। ठीक है, ऑड इवन प्लेस का मतलब यहाँ पे ऑड इवन नंबर से नहीं है, पहले ऑड फिर इवन, ऑड इवन ऑड इवन, इस तरह से एक छोड़ के एक डिजिट होती है। यही काम कीजिए आप, ऑड इवन ना समझ के एक छोड़ के एक पे सर्कल लगा लीजिए, एक छोड़ के एक पे सर्कल, एक छोड़ के एक पे सर्कल लगा लीजिए। ठीक है, जिन पे सर्कल लगा हुआ है उनका सम कीजिए, 4 और 4 8 और 1 9, और जिन पे सर्कल नहीं लगा हुआ है उनका सम कीजिए, 5 6 7 8 और 9। अब इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर 0 आता है या 11 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है, वैसे तो 0 और 11 ही आएगा, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या आंसर आ रहा है हमारा 0, तो ये 11 से डिविजिबल है नंबर। ठीक है, आगे के नंबर चेक करते हैं। नंबर था 3572406। तो क्या करना था, एक सर्कल, एक नंबर छोड़ के फिर सर्कल, एक छोड़ के फिर सर्कल, एक छोड़ के फिर सर्कल। अब इन्हें प्लस करना था जो सर्कल वाले हैं, ये होगा 6 और 4 10, 10 और 10 20। जो बिना सर्कल वाले हैं उनका सम 7, माइनस करेंगे 13। 13 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये 11 से डिविजिबल नहीं है तो 99 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलिए, 135792, एक के बाद एक सर्कल, एक के बाद एक सर्कल। सर्कल वाले नंबर का सम 7 8 9 10 11 12, और बिना सर्कल वाले का सम 9 10 और 15। 15 में से 3 चला जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, डिफरेंस में ना हम माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये ना समझने में थोड़ा हमें टाइम कंज्यूमिंग लगा, लेकिन अगर हम इसे समझ जाते हैं तो इजीली विद इन अ मिनट हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। उससे आसान रहेगा कि हाँ हम सारे नंबर्स को 99 से डिवाइड करें। बाकी जो मेथड आप प्रेफर करते हो आप उससे इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है, पाई इज रेशनल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए पाई क्या होता है, जब आप सर्कल का एरिया निकालते हैं तो वहाँ पे हम पाई का यूज करते हैं ना, तो वही वाले पाई की बात कर रहे हैं, 22/7 जिसकी हम वैल्यू मानते हैं। तो अगर ये 22/7 है तो भाई इंटीजर तो नहीं हो सकता, इंटीजर फ्रैक्शन से नहीं होते, प्राइम नंबर नहीं है ये, है ना, वो भी नेचुरल नंबर होता है। तो फिर पाई क्या रैशनल नंबर है? पाई रैशनल नंबर नहीं है। ये जो 22/7 हम इसकी वैल्यू मानते हैं, ये क्या होती है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू होती है पाई की 3.142857, और ये कंटिन्यू चलती रहती है ना। ये मतलब 3.14 उसके आगे छोड़ देते हैं अभी, 3.14 और कंटिन्यू आगे ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, चलती रहती है। ठीक है, तो 3.14 पाई की वैल्यू होती है, 3.14 डॉट डॉट डॉट, बहुत लंबी वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से, नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से, क्योंकि ये नंबर कहीं पे खत्म नहीं होता,
इसलिए एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसे लर्न कर सकते हैं, पाई इज अ इरेशनल नंबर। बाकी मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया, रीजन बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने की वजह से ये इरेशनल नंबर होते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 106। क्या निकालना है हमें, 10 रेज टू द पावर -2x निकालना है। वैल्यू गिवन है आपको 10 रेज टू द पावर 3x की वैल्यू है 125। आप इससे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 होल की पावर 3, सॉरी 10 की पावर x होल की पावर 3, क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3x बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला लॉ लग रहा है एक्सपोनेंट का, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होके पावर आ जाती है। और आप 125 को लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3, 5 5 25, 25 इंटू 5 इज 125। 3 से 3 पावर हट जाएगी, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो 10 रेज टू द पावर x आ जाएगी 5। आपको कितनी पावर चाहिए, 10 की पावर -2x। तो देखिए यहाँ पे भी 10 की पावर x को होल पावर दे देंगे -2, और यहाँ पे भी 5 को पावर दे देंगे -2। ये आ जाएगा 10 की पावर -2x, और ये आ जाएगा 5 की पावर 2 होता है 25, 25 की पावर -1 है, -1 होगा तो 1/25। ये भी लॉ होता है कि अगर किसी नंबर की पावर -1 है तो वो नंबर अपॉन में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे 5 की पावर -2 थी, माइनस की वजह से ये अपॉन में चला गया, 5 की पावर 2 25 हो गया, 1/25 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद 107 क्वेश्चन में ये लिखा है 16,075 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर। ये एक नंबर से डिवाइड करते हैं टू गिव अ क्वेश्चन 167। उसका जो क्वेश्चन आता है वो 167 आता है, जो रिमाइंडर आता है वो 43 आता है। तो हमें डिवाइजर का पता लगाना है। तो देखिए जैसे हम डिवीजन के क्वेश्चंस को डिवाइड एंड चेक वाले करते थे तो उसमें पढ़ते थे ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यही वाला फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आप ये फॉर्मूला अपने पास कहीं पे नोट कर सकते हैं अलग से सेपरेट पीस से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, 16075। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर। डिवाइड करके जो आंसर आता है वो होता है क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर बचता है वो तो हमें रिमाइंडर तो पता ही है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आप 10 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 जा 8 बचा 2 रिमाइंडर में। तो ये तो होता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड, जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16075 को डिवाइड किया जा रहा है तो डिविडेंड की जगह रखेंगे इसे बाय अ नंबर। किससे डिवाइड करें, एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक्स से इसे डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आता है 167, तो एक्स की मल्टीप्लाई 167, क्वेश्चन की जगह 167 रख दिया, रिमाइंडर आया 43 का। आपको बताना है डिवाइजर क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, जो प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और 167 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 167 एक्स आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 16075 माइनस 43, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16032 इज इक्वल टू 167x। यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर लीजिए 167 से, 16072 को डिवाइड करना है 167 से, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 16032 को डिवाइड करेंगे 167 से, आ जाएगा 96। तो x की वैल्यू आ जाएगी 96। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर
प्राइम इंटीजर बताने आपको लेस देन 50 से छोटे प्राइम नंबर आपको बताने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। आप चाहे तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो 1 होता है, 1, और एक नंबर इटसेल्फ, वो नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है। जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर हैं, 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है। 1 का ना, 1 ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है, ये एक यूनिक नंबर होता है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर कहाँ से आएंगे? 1 अपने आप में ही 1 है और 1 भी इसका फैक्टर है, तो 1 एक ही तो फैक्टर हुआ ना इसका, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता, ये एक यूनिक नंबर होता है। तो अब आपने प्राइम नंबर समझा कौन से होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। आपको बताने लेस देन 50 कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास। तो मैंने आपको बताया 1 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 2 के टेबल में आता है। इसी तरह से आप सारे प्राइम नंबर लिख लेंगे। 11 है, 13 है, 17, 19 है, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। उसके बाद फिर 50 से आगे जाना पड़ेगा, हमें लेस देन 50 चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर होते हैं हमारे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। 15 प्राइम नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो कि लेस देन 50 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, ट्वाइस द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज 3 मोर देन 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। कह रहे 2 नंबर है, ट्वाइस द लार्जर नंबर, उसमें एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर है, तो लार्जर नंबर का जो ट्वाइस है वो कैसा है? 2 मोर देन, 2 ज्यादा है किससे? 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर से। द सम ऑफ 4 टाइम्स द लार्जर एंड 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज 71। अगर हम लार्जर नंबर का 4 टाइम्स करते हैं और स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स करते हैं, उसका सम करते हैं तो 71 आता है। हमें नंबर फाइंड करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। एक तो लार्जर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। कह रहे ट्वाइस द लार्जर नंबर, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है लार्जर नंबर को। इज मतलब इज इक्वल टू 3 मोर देन, 3 मोर देन मतलब 3 प्लस करना है। 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, द स्मॉलर नंबर क्या था? y, तो 5 टाइम्स y। एक इक्वेशन यहाँ पे हमारी बन के आ गई। एंड द सम ऑफ, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, इधर ये 5y प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में कह रहे हैं द सम ऑफ 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम करना है लार्जर नंबर का और उसका सम करना है किसके साथ? 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 4x माइनस का 10y इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे क्योंकि 4 4 सेम है ना। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 13y साइन माइनस का, 6 में से 71 माइनस करना है तो माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल, y हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज 5। y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे रखते हैं y की वैल्यू 5, फिर रब कर देते हैं। y की वैल्यू 5 रखते हैं यहाँ पे। 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू y, y की वैल्यू 5 है तो 5 5 जा
25, ये हो जाएगा 28, एक्स की वैल्यू हो गई, डिवाइड में चला गया 40, एक्स की वैल्यू हो गई 40, एक्स की वैल्यू 14, वाई की वैल्यू 5, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विद लेंथ 16 सेंटीमीटर हैज सेम एरिया, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। एक तो स्क्वायर है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर की साइड कितनी है, 8 है, तो इसका एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड मतलब 8 इंटू 8, ठीक है। रेक्टेंगल है, उसका भी एरिया उसके सेम है, इक्वल है, तो मतलब इसका एल इंटू बी होता है। लेंथ कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की, 16, ब्रेथ कितनी है वो नहीं पता, जो मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ब्रेथ आ जाएगी। 8 से 16 कटा 2 टाइम, 2 से 8 कटा 4 टाइम, ब्रेथ आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस वाले पेपर के 10 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि 111 से 120 तक है। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी फॉर्मूलेज नए हैं उन्हें सेपरेट पेपर पे लिखिए और सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहें तो हम आपको सिमिलर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, आपको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करके देख पाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 111 से 120 तक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके 10 क्वेश्चन आपके बचे हैं।